और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं शहीद हो गए हैं। तलाशी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला कर दिया। अफसरान ने बताया कि बुध की सुबह इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों को एक जगह पर देखा गया है। इसके बाद तलाशी शुरू की गई। फौज के कर्नल ने अपनी टीम की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों पर हमला किया। उसमें दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। और वहीं श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट कर शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को खिराज अकीदत पेश किया है और लिखा है कि उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। उनकी अजीम कुर्बानी को नस्लें भी हमेशा याद रखेंगी। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धुनक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की बहादुरी को खिराज अकीदत पेश किया है, जिन्होंने जारी ऑपरेशन के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, अजीम कुर्बानी पेश कर दी। गढ़ोल कोकरनाग में एनकाउंटर के बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है वो जारी है और हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा इलाका अब भी कॉर्डन में है और किस तरह से जो राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं घेराबंदी किए हुए और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सीआरपीएफ की अगर हम बात करेंगे तो पूरे इलाके को वो कॉर्डन में रखे हुए हैं और एक जॉइंट स्ट्रेटजी मुरतब की गई है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। और अभी तक जो है कोई भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर मौसूल नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के जरिए एक ट्वीट ज़रूर आया है कि इस एनकाउंटर में जो एलईटी मिलिटेंट जो मकामी कमांडर है उज़ैर खान वो शामिल है और इस बात की तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने की है। और इस वक्त की अगर हम बात करेंगे जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन है इसको मज़ीद जो है वक्त लगेगा इसको कंक्लूड करने में। और इस ऑपरेशन में फ़िलहाल जो राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैराट्रूपर्स भी शामिल हुए हैं और इसके अलावा जो एरियल सर्वेलेंस है उसको भी इन प्लेस रखा गया है और लगातार चॉपर सर्विसेज जो है वो खिदमत उनकी तलब की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है गढ़ोल के तो उनको फ़िलहाल के लिए सील कर दिया गया है और इस एरिया में जो सिविलियन मूवमेंट है उसको भी रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट पनाह ले रखे हुए हैं जो इस फॉरेस्ट एरिया है तो उनको जल्द से जल्द ज़ीरो इन किया जाए। और हम आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में फ़िलहाल जो है 3 अफसरान की जानें काम आई है और इसके अलावा कुछ ज़ख्मी भी है जिसमें आर्मी का एक जवान है वो अभी ज़ैर इलाज है। और कुल मिलाकर अभी हालात जो है वो कशीदा बने हुए हैं लेकिन काबू में ज़रूर है और ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए ग्राउंड जीरो गढ़ोल से मुदस्सिर कादरी। और मुदस्सिर इस वक्त हमारे साथ सीधे रास्त मौजूद है, हम उनके पास चलेंगे। मुदस्सिर, जो अब तक हुआ वो काफ़ी कुछ कहता है, लेकिन साथ ही साथ ये कि एक अजीम कुर्बानियों की बात अब जो मौका है वो शायद दहशतगर्दों को भुगतने का है, अंजाम भुगतने का है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो कॉर्डन ऑफ है वो और कितना सख्त कर दिया गया है और क्या इम्कानात है, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से लगातार हम इस खबर पे नज़र बनाए रखे हैं और हमारी टीमें जो है ग्राउंड जीरो पे मौजूद है न्यूज़ 18 की टीम ने। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि जो कॉर्डन है वो उसको मजीद इंटेंसिफाई किया गया और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो राष्ट्रीय राइफल्स है इसमें अहम भूमिका निभा रही है इस ऑपरेशन में। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है या फिर सीआरपीएफ की अगर हम बात करेंगे और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का जो ऑपरेशन चल रहा है कि मजीद इसमें वक्त दरकार है और ये मजीद वक्त लेगा ये ऑपरेशन कंक्लूड होने में। और अभी तक जिस तरह से हमने कहा कि जो पैराट्रूपर्स है या फिर स्निफर डॉग्स है और चॉपर्स है उनकी खिदमत तलब की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। और जहां तक जो एलईटी मिलिटेंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है उसमें से एक आइडेंटिफाई हुआ है जिसका नाम उज़ैर खान है और उस बात की पुलिस ने भी तस्दीक की
रही है कि उज़ैर इस एनकाउंटर में शामिल है और इनको जीरो इन करने की कोशिश जो है वो जारी है। और फिलहाल हम आपको दिखा सकते हैं कि ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है और किस तरह से इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे वो फॉरेस्ट एरिया भी जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं और इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को, इस फॉरेस्ट ग्रिड को कॉर्डन में लिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि उन मिलिटेंट्स को जीरो इन किया जाए। और जिस तरह से हमने कहा कि 3 बहादुर अफसरों की जानें जो है वतन के लिए काम आई है और उसके बाद यकीनी तौर पर यह ऑपरेशन एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस एनकाउंटर में मुलव्वस या एनकाउंटर में फंसे हुए मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारा आप दिखा रहे जो सड़क है वो अपने आखिर पर जाकर क्या उसके बाद सिर्फ फॉरेस्ट की शुरुआत हो जाती है या वहां पर कुछ आबादी भी है? क्या कुछ विलेजेस हैं, घर हैं, खेत है, क्या है, या सीधे सीधे वहां से जंगल की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ की ज्योग्राफी जहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये यहाँ के रिहायशी घर है, रेजिडेंशियल एरियाज है और यहाँ पर लोग जो है रह रहे हैं। लेकिन इनको हिदायत दी गई है कि ये फिलहाल घरों के अंदर ही रहे। लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमने कल देखा कि काफी नजदीक है एनकाउंटर साइट और ये वो एरिया है और ये यहाँ पर रेजिडेंशियल मकान है, रिहायशी घर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्लोज है जो एनकाउंटर साइट है। और कल जिस तरह से हमने देखा कि एक जवान जो है वो एक्सटीरियर ग्रिड में ड्यूटी पर तैनात था और एनकाउंटर साइट से वहां पर जो है फायरिंग जारी थी और यहां पे उसको गोली लगी हाथ में। और आप फिर देख सकते हैं कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस नवियत का ये एरिया है। और जो लोग यहाँ के हैं यकीनी तौर पर वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोऑपरेशन जरूर दी जा रही है और उनको हिदायत भी दी जा रही है कि वो फिलहाल घरों के अंदर ही रहे, क्योंकि घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए दुश्वार हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि वहां से गोली चली और यहां पर एक जवान को हाथ में लगी और जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। और उस वजह से आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि किस नवियत का एनकाउंटर है ये और कितना क्लोज ये एरिया है। और जरूर ये जंगलाती एरिया है लेकिन यहाँ पर रिहायशी आबादी भी है और गुंजान आबादी वाला इलाका है। और इस वजह से 2 चैलेंजेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। एक तो ये कि इस तरह के जो गुंजान फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट्स को टैकल करना, मिलिटेंट्स को जीरो इन करना, और दूसरा कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, सिविलियन डैमेज ना हो। और उसके लिए भी जो SOPs हैं वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस बरत रहे हैं, संयम बरता जा रहा है सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। और यहाँ तक कि मीडिया को भी लगातार हिदायत दी जा रही है आर्मी की तरफ से कि वो क्लोज ना जाए एनकाउंटर साइट पे। और यहाँ ये जो एक्सटीरियर ग्रिड है आर्मी का, यहाँ पर मीडिया को रोक दिया गया है और यहाँ से आगे हमको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि जिस तरह से कल ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और कल काफी क्लोज हम पहुंचे थे एनकाउंटर साइट के, इस वक्त भी हम काफी क्लोज है एनकाउंटर साइट के। लेकिन हमें ये हिदायत दी जा रही है कि इस ग्रिड को पार ना किया जाए, क्योंकि ये मीडिया के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है और सिविलियन जो लोग हैं उनके लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हालात की अभी बात करेंगे, काबू में है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन कशीदगी जो है वो बरकरार है। और ये कोशिश की जा रही है लगातार कि इस ऑपरेशन को कामयाब तरीन ऑपरेशन बनाया जाए और साथ ही साथ इसको कंक्लूड भी किया जाए कामयाब एक मराहिल के तहत। बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। आप खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेने के लिए फिर से वापस आएंगे। तो ये जो मुदस्सिर ने बताया कि जो वो पूरा टेरेन है वहां पर वो काफी जंगलाती इलाका है और इस वजह से शायद जो मिलिटेंट हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें थोड़ी जो है आसानी हो पा रही है या थोड़ी मदद मिल जा रही है कि वो अपना मूवमेंट जारी रखे हुए हैं या फिर वो कहीं छिप जा रहे हैं। लेकिन कब तक, सवाल सबसे अहम ये कब तक, जो कि काफी बड़ी रीइंफोर्समेंट की गई है वहां पर। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ वक्त में या कुछ देर ही सही, लेकिन तमाम जो मिलिटेंट है, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें कॉर्नर कर दिया जाएगा, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। आगे बढ़ते जनूबी कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में शहीद हुए DSP हुमायूं भट्ट को पुरनम आंखों से अलविदा कहा गया। जो कि DSP हुमायूं मुजब्बिल भट्ट भी कल उन 3 में से एक थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है। इनकी जसद खाकी को आखिरी रस्मात अदा करने के लिए उनके आबाई घर बमहामा मडगाम जो ही पहुंचाया गया तो वहां जज्बाती मनाजर देखने को मिले। हर आंख नम थी और हर दिल गमज़दा था। उनकी जसद खाकी को अलविदा कहने के लिए खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के DG दिलबाग सिंह उनके घर पहुंचे। उनके साथ ADGP विजय कुमार, ADG क्राइम के अलावा पुलिस
कि दीगर कई आला अफसरान मौजूद रहे। शहीद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के नमाज जनाजा में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की। नमाज जनाजा के बाद उनको मेहमा बडगाम में ही उनके आबाई मकबूजे में दफन किया गया। वाज़ेह रहे हुमायूं मुजम्मिल भट्ट अनंतनाग में ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने मुल्क के नाम अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। आपको बता दें कि शहीद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को DPL श्रीनगर में भी खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद DSP हुमायूं भट्ट की जसदी खाकी जब उनके घर पहुंची, यहाँ पर जज्बाती मंजर देखने को मिले। हर आंख नम थी, हर दिल गमजदा था और नमाकू से ही उनको खराज अकीदत पेश किया गया। नमाज जनाजा में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इससे कबल DGP पुलिस दिलबाग सिंह के अलावा जो पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही कहा, भारी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की क्योंकि जज्बाती मंजर थे और नमाकू से ही शहीद DSP हुमायूं भट्ट को खराज अकीदत पेश किया गया और उनको अलविदा कहा गया। मैं आपको बता दूं, शहीद हुमायूं भट्ट उस वक्त शहीद हुए जब वो अनंतनाग में ड्यूटी दे रहे थे और मिल्टन 2 के साथ एक एनकाउंटर में उन्होंने शहादत हासिल की। न्यूज़ 18 के लिए हुमामा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कठुआ में फिर आंदोलन की चेतावनी। युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहाई के बाद पहुंचे कठुआ, बोले नो रोड नो टोल। जल्द प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम तो आंदोलन फिर होगा शुरू। बारामूला के सिंहपुरा पट्टन में श्रीनगर बारामूला NH पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसा सामने से आ रही तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की चपेट में आने से पेश आया। जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आज तीसरा दिन। आज के कार्यक्रमों में आर्मी कमांड ले रहा हिस्सा। इस दौरान कई लोगों को किया जाएगा सम्मानित। वाशिंगटन से आने वाले सेब पर सीमा शुल्क 70% से घटाकर 20% किए जाने के बाद कश्मीर में सेब उद्योग से जुड़े लोगों में चिंता की लहर। अमेरिका से सेब पर आयात शुल्क घटाने का मामला। सरकार के फैसले पर शोर मचाने पर बीजेपी ने विपक्षी दलों की आलोचना की। कहा सरकार ने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार विकल्प बहाल करने की पहल की है। जम्मू कश्मीर में कुछ राजनीतिक दल अपना अस्तित्व खो चुके हैं, वे घबराकर बयान दे रहे हैं। बालाकोट शिक्षा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय महला जब्बार में शिक्षकों की बेहद कमी। छात्रों और उनके अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब। आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के युवा सही रास्ता चुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज करेंगी शिमला के समर हिल का दौरा, बल्कि वो दौरे पर पहुंच चुकी हैं। वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बातचीत भी की और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसे प्राकृतिक आपदा घोषित कर दे। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भाजपा ने साधा निशाना। प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि आपदा के 2 महीने बाद प्रियंका को आई हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद होने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह के ससुर जगदेव सिंह ने कहा है कि हमें कल शाम इस बात का इल्म हुआ। इनके 2 बच्चे हैं, उन्हें हाल ही में सेना मेडल भी मिला था। फिलहाल उनकी अहलिया कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। तो इन ब्रीफ बता देता हूं कि वट एवर हैज बीन गिवन इन योर न्यूज पेपर्स, आई हैव नथिंग बियॉन्ड दैट। वो हम ना पता क्या है, तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको, बोलिए। आप कब पता हम इस टाइम इतने बहुत ज्यादा दुखी हैं। कब आपको पता चला है सर? कल शाम को चला। तो जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी है? मेरी बेटी है। और सर ये उनकी लड़की है, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। और सर अभी सेना मेडल मिला था इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। आप भी पहले सेना में रह चुके हैं? नहीं, मैं सेना में नहीं, मेरी फैमिली जो है वो सेना में है। मैं हरियाणा सेक्रेटरी से सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ था। सर अभी क्या पता चला है कि बॉडी जो है वो एज पर द पेपर रिपोर्ट सी बता रहे हैं कि 4-5 बजे तक मोहाली पहुंच जाएगी।
जो उनका गांव? हाँ, मोहाड़ी के पास एक गांव छोटा सा। कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं जी, एक बेटी है, एक बेटा है। क्या नाम है बच्चे? बानी, बेटा कबीर सिंह। बेटा पढ़ता है? हाँ, वो अभी भेजा संत कबीर में, कबीर ही नाम है उसका। अच्छा, और जो हाल तक बहुत तर्सदायक होगी उनकी जो पत्नी है जो उनकी, बस पूछो मतलब शी कैन नॉट स्पीक इवन ए वर्ड, बोल नहीं सकती वो। पोजिशन ही ऐसी होगी, हम नहीं बोल पा रहे, वो तो क्या बोल देगी बेचारी। तो अभी आप यहाँ से वहाँ पे जाने का अनुरोध करेंगे? एज एंड व्हेन द बॉडी कम्स। और पीडीपी रहनुमा नईम अख्तर का कहना है कि हुकूमत को कश्मीर पर अपनी पॉलिसी बदलना होगी। पीडीपी रहनुमा नईम अख्तर ने बुनियादी तौर पर कश्मीर में हलाकतों का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियों को ठहराया है। एक ट्रेजेडी है इन तीनों घरों के लिए, हम सब के लिए। जो भी मरता है यहाँ जम्मू कश्मीर में, चाहे वो बाहर से आया हुआ जवान हो, तमिलनाडु का हो, बिहार का हो, कहीं का हो, किसी माँ का बेटा होता है और अपनी ड्यूटी के दौरान वो अपनी जान खो देता है, तो किसी के लिए खुशी की बात नहीं है। इसी तरह जैसे कश्मीर का कोई बच्चा हो, इतने लोग कब्रों में गए, बच्चे गए, जवान गए, बूढ़े गए, तो सबका खून एक ही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना दिल बड़ा करके एक पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए जम्मू कश्मीर के मुतालिक कि ये जो आपका अभी सिस्टम चल रहा है ये फ्लॉप हो गया है। दे मस्ट एक्सेप्ट इट एंड रिव्यू इट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग एंड रिव्यूइंग देयर पॉलिसीज, दे शुड आल्सो रिव्यू दिस पॉलिसी। हमारी यही उनसे गुजारिश है। Are you seeing any end to the killings, cycle of killings in I can't say that. मुझे कहाँ पता है? We are not privy to anything. We are not in the government. गवर्नमेंट के पास सब, गवर्नमेंट तो क्लेम करती है कि खत्म हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि अभी खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, आज जो आतंकी उनके साथ मुठभेड़ हुई है, राजौरी में हमारा एक सेना का जवान शहीद हुआ है। अनंतनाग के इलाके में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट की जो शहादत हुई है, हमारे लिए बड़ा कष्ट का विषय है, दुख का विषय है। अक्सर मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। कश्मीर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमारे सुरक्षा बल पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। बहुत लोगों की शहादत हुई है, लेकिन शहादत बेकार जाने वाली नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जो आज वहाँ पर इस प्रकार का एक इनकाउंटर हुआ, बहुत से लोग आज भी वहाँ पर होते हैं जो इन्फॉर्मर्स रहते हैं, लेकिन सेना सुरक्षा बल अपने बड़ी संजीदगी से काम करती है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और आपको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में ऑपरेशन के दौरान अपनी जान देने वाले डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की जसद खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। एलजी ने फौज के बहादुर शहीदों कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष को भी खिराज अकीदत पेश किया। एलजी ने कहा कि पूरा मुल्क दुख की इस घड़ी में शहीदों के अहले खाना के साथ खड़ा है। बाद में एलजी ने शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के अहले खाना से भी मुलाकात की और उन्हें ताजियत पेश की। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने अनंतनाग में दहशतगर्दाना मुकाबले में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की शहादत पर दुख का इजहार किया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो सिक्योरिटी एजेंसियों से उन दहशतगर्दों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटघरे में लाने की अपील करते हैं। The Gita I've read,
और वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अनंतनाग में दहशतगर्दों के तसादुम में 2 फौजी अफसरों और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की शहादत पर दुख का इजहार किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह खबर इंतहाई अफसोसनाक है। दुख की इस घड़ी में शहीदों के सोगवार खानदानों से दिली ताजियत का इजहार करता हूं। और साथ ही पीडीपी की जो सरबराह है महबूबा मुफ्ती ने भी शहादत पर दुख का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वालों के अहले खाना से मेरी गहरी ताजियत है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयों की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि ये जो दहशतगर्दी जो लोग कर रहे हैं ये बहुत ही, उसे उन्होंने बताया कि बहुत घिनौनी हरकत है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला हैं, उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया पर ये कहा है, यानी जो एक्स करते हुए कहा, ट्वीट करते रहा है कि जम्मू कश्मीर से इंतहाई खौफनाक खबर सुनने में आई है, जिसमें फौज के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी ने कुकरनाग इलाके में एक एनकाउंटर में अजीम कुर्बानी पेश की है। और रवि कुमार की जसद खाकी राजौरी से किश्तवाड़ गलीगढ़ तरेकाम लाई गई। उन्हें आज सुबह 9:45 पर खिराज अकीदत पेश किया जाएगा और इनके आखिरी रस्मात आज सुबह 10 बजे के करीब अदा की जाएंगी। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। फौज, एसएसपी किश्तवाड़, डीसी किश्तवाड़ मौके पर पहुंच गए हैं, जहां रवि कुमार के आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। तो रवि कुमार ने पूरा देश भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को नमन करता है, जिन्होंने दक्षिण कश्मीर के कुकरनाग में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों से लोहा लेते जो मातृभूमि पर शहीद हो गए। पूरा देश नमन करता है भारतीय सेना के जांबाज अधिकारी अमर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह साहब, अमर शहीद मेजर आशीष जी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज पुलिस अधिकारी एसडीपीओ हुमायूं भट्ट साहब का, जिन्होंने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और दक्षिण कश्मीर के कुकरनाग में हुए आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने सर्वोच्च कर्तव्य परायणता दिखाते हुए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वस्व इस मातृभूमि पर बलिदान कर दिया। और आयुष्मान भव मुहिम का इफ्तिताह सफीना बेग ने जीएमसी बारामूला अस्पताल में किया। प्रोग्राम में डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग के अलावा तमाम जिले अफसरान, प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी बारामूला और चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला ने शिरकत की। सफीना बेग ने ब्लड बैंक, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, एनटीईपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, आयुष यूनिट और मेंटल हेल्थ समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने DEIC और एनीमिया मुक्त भारत सेहत की देखभाल के उन अहम अज्जा की अहमियत पर जोर दिया है। और सदर जमुया ने पूरे मुल्क में मुल्क की मुहिम आयुष्मान भव आगाज किया, जबकि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से गांदरबल में मरीजों की तशखीस की गई। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर, EMO और दीगर ने शिरकत की। एक नेशनल कैंपेन स्टार्ट किया हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नेशनली उन्होंने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया। तो इसकी 4 कंपोनेंट्स है। इसमें होगा जैसे आयुष्मान आपके द्वार,
100% सैचुरेशन ऑफ ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। आयुष्मान आपके दौर एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है फिर आयुष्मान सबाज, जिसमें हमको ग्राम पंचायतें, स्पेशल ग्राम पंचायतें करनी है, जिनमें अवेयरनेस भी होगी, स्क्रीनिंग भी होगी, लोगों से सुना भी जाएगा किस किस स्कीम का उनको पता नहीं है, तो हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी उनके डोर स्टेप तक जाएगी, जब तक कि 100% सैचुरेशन उन सारी स्कीम्स का नहीं होगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए रखी हुई है। तो ये मेन मोटिव है इस। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।